हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने पीसीयू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऊंचाई और दूरी पर आधारित और भी प्रश्न जो कि एसएससी और रेलवे के कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चंस शानदार शॉर्ट के साथ। क्वेश्चन है हमारे सामने, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो आप बताइए कि मीनार को और कितना ऊंचा किया जाए जिससे कि उसी स्थान पर उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाए। ये क्वेश्चन हमें बोल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को बनाना। कि कोई मीनार है, क्या है, कोई मीनार है जो कि किसी बिंदु से उसका शिखर का जो पॉइंट है किसी बिंदु से कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। बोला जा रहा है कि मीनार को कितना ऊंचा किया जाए, मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे कि इसका जो उन्नयन कोण है, जिसका कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो कितना हो जाए, 60 डिग्री का हो जाए। तो कितना ऊंचा और करना चाहिए, तो मान लेते हैं हम लोग कितना ऊंचा करना चाहिए, इसको h हाइट तक इसको और बढ़ा लेना चाहिए। और अभी कितनी हाइट है वो हमको गिवन नहीं है, हमें केवल गिवन है 120 मीटर की डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, ऐसा हमें क्वेश्चंस में गिवन है। राइट, क्या गिवन है कि 120 मीटर दूर को पॉइंट है और मीनार की आपको और कितना ऊंचा किया जाए कि उसका एंगल कितना हो जाए, 60 हो जाए। बस इतना सा क्वेश्चन है। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, मैं नेमिंग करता हूँ ए बी सी और डी। आपको इस ट्राइंगल में दो ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे, एक तो ये वाला ट्राइंगल, ध्यान से समझिएगा। बस ट्राइंगल बन जाएंगे तो क्वेश्चंस करने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये ट्राइंगल ए सी बी, मतलब ए बी सी। एक तो ये ट्राइंगल हमको दिखाई दे रहा है कौन सा, 30 डिग्री वाला। एक हमको दिखाई दे रहा है ए बी डी, ए बी और डी कितना, 60 डिग्री वाला। और राइट एंगल तो होगा ही होगा। वो जो डाटा गिवन है वो डाटा में लिख देता हूँ, कितना है यहाँ पर 120, ये 120। आपको एग्जाम में इतना कुछ लिखना नहीं है, ये तो मैं आपको लिख करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से करना है इसी में कर लेना सब कुछ। देखिए, अब हमें बोला है ये तो टुकड़ों में बना हुआ है भैया ना, ये 30 डिग्री, मतलब ये एच वाला पार्ट है इतना सा। अब देखिए, समझने की बात ये है कि ये वाला वैल्यू हमको चाहिए सबसे पहले, ए और सी। आपको ट्राइंगल ये वाला नजर आ रहा है। अभी हम कहाँ बैठे हैं, छोटे के, ये सॉरी, जब 30 होगा तो ये कितना होगा, ये 60 होगा। और हम बैठे कहाँ पर हैं, 60 के सामने, मतलब हम बैठे कहाँ हैं, बड़े के सामने बैठे हैं। तो अब हमको चाहिए इसका वैल्यू, किसका, इस वाले का वैल्यू चाहिए हमको। तो इस वाले का वैल्यू बिल्कुल सिंपल से निकल जाएगा, हमको जाना कहाँ है, छोटे के सामने। तो इसमें क्या कर देंगे, √3 का डिवाइड, क्या कर देंगे, √3 का डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व करना चाहते हो तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्या होता है, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से कट करेंगे कितना, 40। तो इसका आंसर जो आएगा यहाँ पे कितना आएगा, 40। √3 हमारा इसका वैल्यू आया है, किसका, इसका वैल्यू आ गया हमारे पास कितना, 40√3। अब देखिए समझिएगा, नेक्स्ट बोल रहा है ये कि ये वाली हाइट चाहिए हमें, तो ये भी निकल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अब हम कहाँ बैठे हैं, ये 60 है तो ये कितना माना जाता है, 30, क्योंकि 180 होता है सबका सम। तो अभी 120 कहाँ बैठा है, 30 डिग्री के सामने बैठा है, मतलब छोटे एंगल के सामने बैठा है। तो हमको जाना कहाँ है, बड़े एंगल के सामने, बड़े एंगल के सामने जाना है। इसका मतलब 120 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस सिंपल सा कर दें इनको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना है 20√3। अब ये जो वैल्यू आया वो कौन सा आया हमारे पास वैल्यू, ये वाला वैल्यू आया पूरा। कौन सा वैल्यू आया, ये जो पूरा है वो वैल्यू आ गया, और हमारे पास ये वैल्यू आ गया। कहने का मतलब है एक तो हमारे पास ये पूरा वैल्यू आया और ये वैल्यू आया। हमारे से पूछ रहा है मीनार को कितना और ऊंचा कर दिया जाए, तो इस वाले वैल्यू में से इस वाले वैल्यू को हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं। तो हमारे पास आया कितना, 120√3, माइनस कर देते हैं किसको, 40√3। इस 40√3 को माइनस कर देते हैं, मतलब ये वैल्यू कितना आया हमारे पास, ये पूरा आया हमारे पास 120
√3। तो इस पूरे में से किसको माइनस कर देंगे? 40√3, 40√3। तो 120√3 आपके पास और 40√3 है। तो 120 में से 40 भाग गए, कितना बच गया आपके पास? 80√3 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको लगता है कि नहीं ये आंसर नहीं आएगा, √3 का वैल्यू भी रखिए, तो अब √3 का वैल्यू क्या रखोगे? √3 का वैल्यू रख दो 1.732। तो ये वाला वैल्यू इसके अंदर रख करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये लगभग आ जाएगा 138 के अप्रोक्स। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजी तरीके से इस प्रकार से कर सकते हो। आपको पाइथागोरस थ्योरम वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बड़े बड़े रेशो वाले जो फॉर्मूलाज हैं वो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सीधे सीधे इस क्वेश्चन को कर सकते हो, डायरेक्ट यहीं पर ही कर सकते हो। देखिए 30 देख करके आप इसका वैल्यू निकाल लोगे और 60 देख करके आप ये वाला वैल्यू निकाल लोगे, डायरेक्ट आ जाएगा, दोनों को माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने आपको करके बताया, इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चले तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की कितनी ऊंचाई है वो हमको फाइंड करनी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, बस डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन खत्म। मान लीजिए मीनार है हमारे पास में, ये रही। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी बिंदु से मीनार का जो ऊपर वाला चोटी वाला पार्ट है, पीक पॉइंट, वो कितना है? 15 डिग्री का एंगल बनाता है। अब क्या बोला? यदि 100 मीटर चलते हैं मीनार की तरफ, मीनार तो बिल्कुल सीधी होगी 90 डिग्री पे, इस तरफ 100 मीटर चलते हैं तो ये एंगल कितना बना लेता है? 30 डिग्री का एंगल बना लेता है। तो आप बताइए कि ये वाली हाइट कितनी होगी? बस इतना सा क्वेश्चन इसने पूछा है, कुछ भी नहीं करना, आपको बस ट्राइंगल पकड़ना है। आपको एक कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है, यदि ये 50 है और ये 30 है, मतलब किसी एंगल का ये दुगुना है। मान लीजिए यहाँ 30 है, यहाँ 60 है, मतलब उस एंगल का डबल है। तो इसका मतलब है ये जितनी साइड होगी उतना ही साइड ये होगी। मतलब ये 100 है तो ये भी कितना होगा? 100 होगा ही होगा, कंफर्म है, क्योंकि दो एंगल इक्वल तो दो साइड भी क्या होती है? इक्वल होती है। देखो कैसे, इसको 180 में से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 150। 150 और 15 आपके पास में आ जाएगा 165। 165 में कितना और ऐड करोगे? 15 ऐड करोगे तो 180 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो दो एंगल इक्वल, ये कितना है? 15 ही तो है। दो एंगल इक्वल तो दो साइड भी क्या होती है? इक्वल है। अब देखिए मजेदार बात, अब देखिए, अब आपको क्या पता लग गया? ये 100 पता लग गया। ये कितना है? 30। ये कितना है? 90। अब आपको चाहिए क्या? मीनार की ऊंचाई, मतलब यही तो चाहिए। काम ही खत्म हो गया हमारा। देखो हम क्या करते हैं, छोटे के सामने की वैल्यू चाहिए आपको, तो जब छोटे के सामने होते हैं तो हम यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। अब जब यहाँ से हमको यहाँ आना है तो हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इसका डिवाइड 2 करोगे कितना आ जाएगा? 50। बस आ गया आंसर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक डायग्राम, डायरेक्ट आंसर। देखते ही आप आंसर मार्क करोगे। इतनी शानदार शानदार शॉर्ट ट्रिक हम लोग सीखने वाले हैं। आप बस वीडियो में जुड़े रहें, और यदि चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जितने भी आने वाले शॉर्ट ट्रिक वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तन हो जाता है तो दोनों उन्नयन कोणों पर 50 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर बताइए। आपको बोला है ये कितना है? 15, ये कितना है? 15। यदि उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री से कितना हो जाए? 60 डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, तो आपको बताना है कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास में यहां से यहां तक, मान लेते हैं इसको x, इसमें और इस वाले डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन में हमारे से ये पूछ रहे हैं। अब कुछ भी नहीं करना है हमको, तो दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। एक तो कौन सा? 60 वाला ट्राइंगल हमको दिखाई दे रहा है, और एक ट्राइंगल हमें
30 वाला दिखाई दे रहा है, ये x का वैल्यू निकलेगा, ये कितना y का निकलेगा सॉरी, और यहाँ से क्या मिलेगा हमको, x का वैल्यू निकलेगा। हमें चाहिए क्या, x माइनस वाई, मतलब इसका डिफरेंस चाहिए, कितने का डिफरेंस आया है। तो सिंपल सा है, 60 है, आपको पता है 90 होता है, तो ये कितना होगा 30। हम बैठे कहाँ हैं, बड़े के सामने, निकालना है क्या हमको, छोटे के सामने, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, √3 का डिवाइड कितना आ गया 15√3। तो y का वैल्यू कितना आया 15√3 आया। अब x का चाहिए, तो इससे हम x का निकाल सकते हैं, ये तो पता ही है हमें। तो 30, तो हम कहाँ बैठे हैं अभी, छोटे के सामने, जाना का है हमको, बड़े एंगल के सामने जाना है। तो बड़े एंगल के सामने हमको जाना है, तो हमको क्या करना है, इसको बड़ा बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, √3 से मल्टीप्लाई कर दो। हमें चाहिए क्या, x माइनस वाई का वैल्यू, x का वैल्यू कितना है 15√3। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, ऊपर नीचे क्या कर लो, √3 से मल्टीप्लाई कर लो। √3 क्या होता है 3, 3 से कट जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो 15√3 में से 5√3, मैं लिख के बता देता हूँ, 15√3 में से 5√3 गया, तो कितना बचेगा 10√3। अब इसको और आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, 10√3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 1.732, √3 का वैल्यू होता है ये, तो पॉइंट हटाया कितना 1000 आ जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो गया, कितना आ गया 17.32। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस सिंपल सा है, बस डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ये डायग्राम यदि आप बना लेते हो तो ये काम आपको एग्जाम में नहीं करना, आपको केवल ये काम करना है और सिंपल सा आंसर निकाल देना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी नई नई शानदार शानदार शॉर्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।